अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो होगी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट, सोर्सिंग से भी ज़्यादा, क्योंकि क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा कंसर्निंग ये होती है उनकी ये चीज़ कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उसमें कितना हमें वापस आ रहा है, हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। ये आपके सामने जो पेज ओपन है ये उस चीज़ का है जिसका उस प्रोडक्ट का है जो हमने लास्ट वीडियो में सोर्सिंग की थी, नाइफ होल्डर की। ठीक है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको किसी भी प्रोडक्ट का आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताऊंगी ताकि आप जब क्लाइंट को प्रोडक्ट हंटिंग देते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया आप उसे शेयर करते हैं, उसकी सोर्सिंग का शेयर करते हैं, उसके प्रॉफिट्स का शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी शेयर करनी चाहिए और करनी पड़ती है ताकि वो क्लाइंट जो है वो आप पर ट्रस्ट कर सके और फर्दर कोई इशू ना हो और आप लोगों की जो कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई है वो प्रॉफिट में जा सके। ठीक है, और वो प्रॉफिट में कैसे जाएगी, कैसे सब कुछ होगा, ये सारा कुछ मैं आज आपको उसमें बताऊँगी। सबसे पहले आपने जो क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट है उसको लिख लेना है। ठीक है, वो है सपोज ये मैं एज एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सपोज अगर है हमारे पास $1000, कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो $9 थी। ये देखें, मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड $9 है। फिर उसके बाद FBA फ़ी है हमारे पास $8। ये देखें FBA फ़ी यहाँ पे हमारे पास $8 थी। उसके बाद प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस कितनी थी, $35। ठीक है, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्यों है $35, क्योंकि हमने इसमें PPC चार्जेस भी ऐड किए थे और उसके बाद हमने अपना प्रॉफिट रख के अपनी प्राइस जो है वो कंफर्म की। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं और वो क्या है, इसमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, प्लस ये COG स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस FBA फ़ी, इसमें हम ऐड करेंगे इसके साथ डिलीवरी चार्जेस। मैं थोड़ा सा खुला करके लिखूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें इजीली समझ आ सकें। ठीक है, ठीक है, इसके बाद डिलीवरी चार्जेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे पास है, FBA फ़ी है, डिलीवरी चार्जेस आपको याद हो जब हमने अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर चेक किया था उसमें हमारी अमेज़ॉन फ़ी $7 थी और उसमें $1.5 और $1.04 थे हमारे डिलीवरी चार्जेस, शिपिंग, लेबलिंग वगैरह के। ठीक है, तो हम वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, $1 लिख लें या $2 लिख लें। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। इस तरह से, और इस सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड प्लस FBA फ़ी, डिलीवरी चार्जेस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ये सारी चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट होती हैं, कहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड थी हमारे पास $9, FBA फ़ी है हमारे पास $8, डिलीवरी चार्जेस 1.5 डालें या 2 डालें, मैं यहाँ पे 2 चेक कर रही हूँ, वो आपने डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस डिफरेंट होते हैं और वो अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 35। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ क्लियरली मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपने हर चीज़ चेक करनी है जी। अब 9 + 8 + 2 हो जाते हैं 19, मल्टीप्लाई बाय 100 1900। ठीक है, 1900 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस जो कि है हमारी 35। ठीक है, और हमारा आंसर भी इसका क्या आ जाएगा, सारा कैलकुलेशंस करने के बाद 54.2%। ठीक है, 54.2%, इसका मतलब है कि आपके पास ये सारा कुछ करने के बाद 54.2% आपकी फर्स्ट कैलकुलेशंस आ जाती हैं प्रॉफिट की। लेकिन ये अभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी हमने सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, $1000।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, $1000 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारा आंसर आया, क्या आया है, 54.2। $1000 हमारी इन्वेस्टमेंट थी, 54.2 हमारा प्रॉफिट निकला। ठीक है, उसके बाद अगेन डिवाइडेड बाय 100। अब इस सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे। $542 इसका आंसर आ जाता है, $542। ये है जी आपकी फर्स्ट मंथ की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि सही है, आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट का ROI निकालना है तो वो कैसे निकालना है, ये जैसे मैंने आपको एक फार्मूले के थ्रू बताया है। ये है आपके फर्स्ट मंथ की। फिर आपने जब क्लाइंट से कहना है कि आप इसको री इन्वेस्ट करें, तो ये आप कैसे री इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देती हूँ। ROI ऑफ फर्स्ट मंथ, ठीक है, ये ऐसे निकल आता है। जब हमने निकालना है ROI ऑफ सेकेंड मंथ, इसमें क्या होगा, इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि यहाँ पे आपने जो हमारा इन्वेस्टमेंट थी इसमें इसको ऐड भी करना है, 1000 प्लस 542। ये है आपका फर्स्ट मंथ का ROI। ठीक है, एक दफ़ा मैं तो क्लियरली दोबारा बता देती हूँ, सॉरी वो इंसान से स्किप हो सकती है कोई ना कोई चीज़, इसलिए मैंने फटाफट जो है वो चेक कर लिया था कि कोई चीज़ मिस ना हो रही हो। फर्स्ट मंथ का ROI चेक करने के लिए पहले हम अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया यहाँ पर। उसके बाद जो आंसर आएगा हमारा, उसको हमने ऐड कर लेना है अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो हो जाएगा आपका ROI ऑफ फर्स्ट मंथ। ठीक है, अब हमने जब निकालना होगा ROI ऑफ सेकेंड मंथ, इसी ROI को आपने मल्टीप्लाई कर देना है हमारी जो सबसे पहले परसेंटेज जो निकली थी उसके साथ, और डिवाइड कर देना है अगेन 100 के साथ। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये मेरा कुछ आंसर आ रहा है 836। ठीक है, राउंड ऑफ करके 836। अब इसको हमने क्या करना है, पहले क्या किया था हमने, जो आंसर आया उसको हमने अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड किया था। ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया हमने उसको अपनी इस वाली इन्वेस्टमेंट में जो ROI ऑफ फर्स्ट मंथ निकला था उसमें कर लेना है ऐड। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है, लेकिन आपने उसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें एक दफ़ा आपकी समझ में आ गई तो आपको आइंदा कभी भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा ROI ऑफ सेकेंड मंथ। इसी तरह सेम आपने क्या करना है, जब आपने ROI ऑफ थर्ड मंथ निकालना है, ये फर्स्ट मंथ का निकला, फर्स्ट मंथ का जब आप निकल आएंगे उसको री इन्वेस्ट किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास ROI ऑफ सेकेंड मंथ आ जाएगा। इसी तरह ROI ऑफ थर्ड मंथ के लिए आपने इसी वैल्यू को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, इस इन्वेस्टमेंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है अपनी परसेंटेज के साथ, इसी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको आपने ऐड कर देना है दोबारा से, जैसे हमने इसको ऐसे किया है। ठीक है, अपने इसके अंदर, चले मैं करके दिखा देती हूँ। बेसिकली 3 मंथ्स होते हैं जो आपको अपने क्लाइंट को सारी चीज़ें क्लियर करके बतानी होती हैं, इसलिए हम सबसे फर्स्ट थर्ड मंथ्स जो होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ हमें चेक करना होती है, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, क्या नहीं होता, क्लाइंट को कैसे हमने सारा कुछ सेटिस्फाई करना है। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग मेरी इधर उधर हो जाती है बार बार जी। तो डेफिनेटली अगेन हम यही चूज़ करेंगे अपना मेथड जो हम ऑलरेडी चूज़ कर रहे हैं। हमारा आंसर क्या आया था, 2378। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 54.2 के साथ, और डिवाइड किससे करना है, 100 के साथ। चलिए मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये मेरा आंसर आ रहा है 1288.8, तो हम इसको
1289 कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा आ रहा है आंसर अपने ROI ऑफ थर्ड मंथ का, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसमें अभी हमने लास्ट मंथ की जो हमारी आई थी सेल्स, उसको हमने ऐड करना है, सॉरी वैल्यू जो आई थी उसको हमने ऐड करना है, ठीक है। तो वो हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 3667। ये है जी हमारा ROI ऑफ थर्ड मंथ। तो समझ आ गई आप सब लोगों को कि हमने कैसे सारा अपना ROI कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर होता है, तो लेकिन आप एक दफ़ा ये सब चीज़ें समझ लें, सारी कैलकुलेशन समझ लें। इट्स जस्ट लाइक अ मैथ क्वेश्चन कि आप एक दफ़ा मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बार बार उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आप एक दफ़ा फार्मूला अपना अच्छी तरह याद कर लें, उसको चेक कर लें, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम किसी भी इन्वेस्टमेंट का ROI निकाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें इसी पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट कितनी रिटर्न होगी उसको, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ को साइड पर रखकर उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चलना कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था और मुझे वापस कितना आया है। तो ये बेसिकली सारा एक तरीका है ROI को चेक करने का, क्योंकि आपको अब समझ आ गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, मुझे कमेंट करें, मैं लाजमी रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।